नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में वृषभ लग्न के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। लग्न के स्वामी का चौथे भाव में बैठना ये बताता है कि इस महीने आप घर के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए और अपने जीवन साथी के लिए, मन के सुख शांति के लिए और अपने निजी परिवार के पीछे आपकी ऊर्जा लगने वाली है। आप यही सोचेंगे कि नया गाड़ी कहाँ से आ जाए, मकान को मैं कहाँ से रिनोवेट कर लूँ, कैसे कर लूँ, और इस दिशा में आप प्रयास भी करेंगे और चीज़ें आपके होगी। धन के भाव में आते हैं। धन के भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि आपको पैसा इस महीने पहले 19 तारीख के पहले आपको पंचम भाव से आएगा, क्योंकि पंचम भाव होता है कला का। अगर आप कला की किसी भी विधा से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी, पेंटिंग से, तो वहाँ से आप किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं, तो वहाँ से आप अगर किसी भी प्रकार से पंचम भाव से जुड़ते हैं, संतान के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से आप कोई काम करते हैं वहाँ से, या आप पहले ही वहाँ के कोई काम करते हैं, किसी भी नए चीज़ को जब आप जन्म देते हैं, पंचम भाव हमारे नए क्रिएशन का होता है। तो जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या किसी भी प्रकार के आप किसी भी नई चीज़ों को बनाते हैं, कुछ नए आविष्कार करते हैं, नई चीज़ों को जन्म देते हैं, तो यहाँ से इस महीने उन सारे कामों से आपको पैसे की प्राप्ति होगी। फिर कुछ 19 तारीख को चले जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में जब आप सेवा कार्य से जुड़ेंगे, कर्जे के माध्यम से, और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस क्लास में हैं, उनको अपने जॉब से, अपने कामों से अच्छे खासे धन की प्राप्ति इस महीने होगी। दोस्तों, आते हैं तीसरे भाव की ओर, साहस पराक्रम का भाव, हमारी इच्छाओं का भाव, हमारे मन के शौक का भाव। तो इस महीने आप चंद्रमा, चूंकि इसके स्वामी चंद्रमा है, तो वो लगातार गोचर है, तो आपके शौक भी दोस्तों बदलते रहते हैं। तो महीने के कुछ दिन आपके साहस और पराक्रम बढ़े हुए रहेंगे, और कुछ दिन आप थोड़े से नेगेटिव या थोड़ी सी थकान सी महसूस करेंगे, ऐसा चंद्रमा बताते हैं। आप चौथे भाव में जब आप आते हैं, तो यहाँ पर आप लग्जरी से जुड़ेंगे। इस महीने आप घर के लिए कुछ ना कुछ आप ठोस करना चाहेंगे। इस महीने आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है, मकान आपका रिपेयर हो सकता है, घरेलू कुछ लग्जरी आपके घर में आ सकता है, सुख साधन के कुछ साधन आप जुटा सकते हैं, स्त्री जाति से आपको सुख साधन की उपलब्धता हो सकती है। आपके घर पे जो भी आपको लग्जरी चाहिए, तो किसी महिला के माध्यम से आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। चौथा भाव माँ का होता है, माँ के माध्यम से आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। माँ भी आपकी इस समय में स्वयं होके वो किसी लग्जरी से जुड़ना पसंद करेंगे, वो स्वयं कुछ चाहेंगे कि उनके जीवन में कुछ सुख सुविधा ऐड हो। और चौथा भाव हमारे बिल्डर्स का होता है, जो लोग गाड़ी खरीदी बिक्री करते हैं उनका होता है, जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाने पीने का जो व्यापार करते हैं, उसका भी चौथा भाव होता है और दूसरा भाव भी होता है। उन सारे लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है और आपके काम में काफ़ी सुंदरता ऐड होगी। आप उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे और आप लग्जरी में जाएंगे। जो लोग, खासतौर पे जो लोग बिल्डर हैं, वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट को या लग्जरी मकानों को बहुत अच्छी तरह बेच पाएंगे। उनके लग्जरी जो विलास हैं, गाड़ियों में भी यही चीज़ होगी, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा आसानी से दुकान वाले बेच पाएंगे। सेकेंड हैंड गाड़ियों के कारोबार में भी शायद यही बात लागू होगी, और वहाँ भी लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा होगी। जिनका वृषभ लग्न है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में बुध यहाँ पे बैठे हैं पहले 18 तारीख तक, सूर्य बैठे हैं 16 तारीख तक। सूर्य बुध मिलके आपके संतान के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी बातें लाएंगे, सफलता सक्सेस का रेशो बढ़ेगा। आप पंचम भाव से जुड़ के आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलेगी। आपको स्वयं आपने जो काम नहीं किया है, आपको उसके अलावा भी आपके गुडविल बन सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आप सोचेंगे मैंने तो ये कुछ किया नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकता है। एजुकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छा कर पाएंगे, जो लोग कला फील्ड से जुड़े हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं,
और जो लोग किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं, किसी प्रकार के जैसे रेकी हीलिंग होता है, इस प्रकार से हीलिंग वगैरह आप देते हैं, लोगों को किसी प्रकार से मोटिवेशनल आप सपोर्ट देते हैं, लोगों को आप कुछ नए ढंग से करते हैं, लोगों को कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। जो लोग ऑरा रीडर होते हैं उसके हिसाब से आप यह काम करते हैं, या फिर आप चक्रा हीलिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब काम वालों के अपने फील्ड में बहुत नेम फेम भी मिलेगा और सफलता भी प्राप्त होगी। छठा भाव इस समय में बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित है। मंगल पूरे महीने रहेंगे, जो कि साहस पराक्रम बढ़ाएंगे। छठा भाव लड़ाई झगड़े का है और मंगल भी लड़ाई झगड़े कारक है, तो इस महीने आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा की मन की भावना बहुत उग्र होगी, गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। छठा भाव वाद विवाद का होता है, वाद विवाद से थोड़ा सा बचेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत मिलेगी, मतलब आपके वहाँ अच्छे वहाँ पे नतीजे आएंगे। यहाँ पर मंगल के अलावा केतु पूरे टाइम यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपको नौकरी चाकरी की जगह से आपको बहुत ज़्यादा डिटेच करने की कोशिश करेंगे। आपका मन नौकरी छोड़ने को करेगा या नौकरी बदलने का करेगा, या अब तक आपने नौकरी बदल भी दी होगी या आपकी नौकरी छूट जाएगी अगर आप केतु के डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं तो। और केतु के ढंग से अगर आप जीते हैं, कल की परवाह नहीं करते, वर्तमान में जीते हैं, केवल कर्म करिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए, कुछ मत सोचिए, गणेश जी की साधना कीजिए, मेडिटेशन करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत आपके कर्म क्षेत्र पे सभी सेक्टर में नहीं आएगी। जो सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपने आप स्वयं से अपनी सेवाएं देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह, किसी प्रकार से आप लोगों को सेवा देते हैं, गाड़ी बनाने वाले, एसी बनाने वाले, राजमिस्त्री, प्लम्बर, कलर पेंट करने वाले, कोई भी किसी भी तरीके का आप अगर काम करते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुछ भी इन टाइप ऑफ वर्क जो है, जो सेवा के रूप में आप देते हैं, जिसके वजह में आप पैसा लेते हैं, वो छठा भाव में। छठे भाव में बुध आएंगे 19 तारीख को, सूर्य आएंगे 17 तारीख को। सूर्य बुध जब यहाँ आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी, सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग होता है, जो कि सफलता का भी है, नेम फेम का भी है, और आपके मान सम्मान का, आपके वर्क प्लेस पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, सर्विस सेक्टर की जगह में आपके लिए अच्छी भावनाएं, आपकी अच्छी स्थितियाँ पैदा होगी, अच्छे माहौल आपके लिए बनेगा, कोर्ट कचहरी की काम में जीत होगी। बीमारी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस महीने थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, थोड़ा सा दौड़िए, घूमिए, सुबह उठिए, जिम वगैरह जाइए, कुछ हल्का घर में योगा अभ्यास प्राणायाम कीजिए। छठे भाव में केतु विराजमान है, तो ज़्यादा अच्छा है कि समय में योग से जुड़िए, कुछ प्राणायाम करिए, योग थोड़ा सा ध्यान वगैरह कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। सप्तम भाव में आते हैं तो जीवन साथी के साथ स्थितियाँ इस महीने थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जीवन साथी के स्वामी ग्रह जो है आपके छठे भाव में बैठा है, वो मंगल है। ऐसे भी आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी खटपट होती है। अब मंगल का छठे भाव में जाना, छठा भाव वाद विवाद का होता है, वैचारिक मतभेद का होता है, तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। इस महीने कुछ कलह जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, विवाद को टालिएगा। और मंगल के लिए हनुमान जी की साधना सबसे बेस्ट साधना होती है। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मीठे का दान करिए, अच्छा होगा। चलते हैं आपके भाग्य की ओर। भाग्य के स्वामी शनि, वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके दसम भाव में बैठे हैं। कर्म के स्वामी शनि हैं, बलवान होकर बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को ऑलरेडी बलवान करते हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने से शनि स्वयं बलवान हो गए। दसम भाव आपका बलवान है, और इस समय में आपकी वर्किंग बहुत जबरदस्त हो रही होगी। आप जो करना चाहते हैं कर पाएंगे। बहुत मेहनती हैं आप, इस समय में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। शनि आपको बैठने नहीं देंगे, और आप जीवन के पथ में जहां पहुंचना चाहते हैं उस रास्ते पर आपको कंटिन्यू करेंगे, और आप जा भी सकेंगे और जाना चाहिए भी आपको, क्योंकि जब अगर आप हार्ड वर्किंग आप नहीं करेंगे उस स्थिति में आपको कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी, आपके वर्किंग प्लेस पर आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपको कामों से दुख प्राप्त होगा। शनि दुख के कारक हैं। आप अगर हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते हैं, तब शनि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देती। मेहनत कीजिए, और दसम भाव आपका बहुत बढ़िया है, बलवान है। अभी जो चाहे आप कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, जो पाना चाहे हो सकता है। शनि अगले 2 साल आपके दसम भाव में रहेंगे, वो आपको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पहुँचाना चाहते हैं।
मर्जी आपकी है। एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में चले गए हैं। एकादश भाव आपके दोस्तों का, यारों का, समाज का, सोसाइटी का, क्लब का और लाभ का। तो इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दोस्तों यारों से या समाज की गतिविधियों से थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखिए, कम इन्वॉल्वमेंट रखिए, वरना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा, 12वां भाव होता है तो बृहस्पति शुभ कामों में, धर्म कर्म के कामों में आपके पैसे का खर्च करवा सकते हैं। बृहस्पति मंदिर आदि भी बनवाते हैं तो आप इसमें भी पैसे खर्च कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ आदि आप करवा सकते हैं। राहु इस महीने आखिरी आपके अक्टूबर में 12वें भाव में बैठे हैं। 30 तारीख को राहु राशि चेंज कर लेंगे महीने के आखिरी दिन। उसके बाद फिर हम अलग से अलग वीडियो में भी करेंगे और हर मंथ तो हम करते ही हैं। अभी इस समय में राहु आपको बड़े खर्चे की ओर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। लगातार कुछ समय से आपके खर्चे बढ़े हुए हैं या आप ज़्यादा बड़े खर्चे की ओर स्वयं जाना चाहते हैं। आप स्वयं कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े। एक्चुअली में ये भ्रम है, इल्यूजन है। राहु भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय ठीक है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा पैसा बैंकों में जमा कर सकते हैं। ये आपके लिए अभी शुभ है, अच्छा होगा, लेकिन सतर्क रह के और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, क्योंकि राहु जहाँ होते हैं वहाँ पे धोखे की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय पर पहुँचते रहें। आज के लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।